Interchange of assertive sentences into exclamatory sentences. What is exclamatory sentence? Exclamatory sentences add extra force to what we say. They express a strong feeling or emotion. अब हम आज सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना। पहले नियम देखें आप, रूल। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को बदलेंगे जब एक्सक्लेमेटरी में, तो हाउ या व्हाट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे, उसके बाद नाउन रखेंगे, तब नाउन होगा या नाउन की जगह प्रोनाउन होगा, वर्ब रखेंगे, वर्ब के बाद मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ही उदाहरण लें, द सॉन्ग इज वेरी स्वीट। अब सबसे पहले हमको हाउ रखना है, तो हाउ हमने रख दिया। उसके बाद एडजेक्टिव देखेंगे कि पूरे वाक्य में एडजेक्टिव क्या है, तो स्वीट एडजेक्टिव है, यहाँ रख दिए। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, द सॉन्ग नाउन है, उसके बाद वर्ब रखे इज, अंत में एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह। अब सवाल आता है कि कहाँ व्हाट लगाएं, कहाँ हाउ लगाएं। तो आप ध्यान से देखें दूसरे एग्जाम्पल को। पहले एग्जाम्पल में केवल एक जगह नाउन है और यहाँ ही प्रोनाउन है और मैन नाउन है। अगर केवल वाक्य में नाउन हो तो हाउ से शुरुआत कीजिए। अगर वाक्य में नाउन और प्रोनाउन दोनों हो तो उसकी हाउ की जगह व्हाट से शुरुआत करेंगे हम। जैसे अब यहाँ प्रोनाउन ही हो गया, मैन नाउन हो गया, तो व्हाट से शुरुआत की। उसके बाद एडजेक्टिव देखेंगे, ग्रेट हो गया। उसके बाद नाउन मैन, उसके बाद प्रोनाउन ही, अंत में वर्ब, ऐसा चिन्ह। तो ये बना व्हाट ए ग्रेट मैन ही इज। इस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलते हैं। अब कुछ वाक्यों की बनावट ऐसे होती है, जैसे इट इज सैड से शुरुआत होगी तो उसकी जगह हम आलाश लिख देंगे। इट इज जॉयफुल तो उसकी जगह हम होर्रा लिख देंगे। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज तो उसकी जगह हम ब्रेवो लिख देंगे। आई विश अगर है तो ओ दैट, ओ वुड दैट, इसमें से किसी से शुरुआत करेंगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं। जैसे इट इज सैड दैट शी डाइड सो यंग। इट इज सैड दुख की भावना को व्यक्त करता है, तो दुख की भावना को व्यक्त करने के लिए आलाश का प्रयोग करते हैं, शेष वाक्य में बदलाव नहीं करते हैं। इट इज सैड दैट को हटा देंगे, आलाश लिख देंगे, शी डाइड सो यंग जैसे था वैसे ही उतार देंगे। दूसरा उदाहरण है इट इज जॉयफुल दैट इंडिया हैज वन द मैच। यह खुशी की भावना है, इसलिए उसको होर्रा में बदल देते हैं, शेष वाक्य के भाग को उतार देते हैं। तीसरे वाक्य में ये प्रशंसा की जाती है, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल, तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज हटा देंगे, उसकी जगह वेरेबो लिख देते हैं और यहाँ से लिख देंगे यू हैव डन वेल। चौथे एग्जाम्पल में देखें, आई विश इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे आई विश दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का राष्ट्रपति होता। तो आई विश को हटा के ओ में बदल दीजिए, वुड दैट में बदल दीजिए, केवल ओ में बदल दीजिए, या ओ दैट में बदल दीजिए, आई विश को हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा ओ दैट आई वेर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या वुड दैट आई वेर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार हम एक्सक्लेमेटरी को बनाते हैं। अब हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। पहला एग्जांपल देखें, ही विल गो टू स्कूल। इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल को आप वाक्य में सबसे पहले रखिए। वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, तो ये बन गया विल ही नॉट गो टू स्कूल। दूसरे एग्जांपल में देखें, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज, तो इज को पहले कर दीजिए। इज देयर एनीथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। नन कैन टच द स्काई, कोई आसमान को छू नहीं सकता। तो आप प्रश्न करोगे हु कैन टच द स्काई, आसमान कौन छू सकता है। एवरीबॉडी नोज पंडित नेहरू, पंडित नेहरू को सभी लोग जानते हैं, मतलब पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो पंडित नेहरू। इस प्रकार अगर इंट्रोगेटिव असर्टिव को हम इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं। जैसे अब 5 नंबर एग्जाम्पल लें, इट डज नॉट मैटर द गेम बी लास्ट। अब इट डज नॉट मैटर को हटा के पार्ट 2 हम लिख देते हैं। अब बाकी शेष वाक्य के भाग को हम उतार देते हैं।
इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। अब इट इज एक्सट्रीमली जो अंडरलाइन किया गया है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, वो हटा देंगे और हम वहाँ लिख देंगे व्हाई। अगर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश से कोई बात की शुरुआत होती है तो उसको हटा के हम व्हाई लिख देते हैं। इट डज नॉट मैटर मच है तो उसकी जगह वाट दो हम लिख देते हैं, और बाकी आप ऊपर सीख चुके हैं। इस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना हम सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 में जितने भी नियम हैं वो अर्थ में बदलाव नहीं करते, पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2। जैसे अब वाक्य देखें, पहला एग्जाम्पल है सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो आपको निगेटिव में वही कहना है कि वह सुंदर लड़की है, ये नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके अपोजिट वर्ड के द्वारा बदल लेते हैं। ब्यूटीफुल का अगली कर दिए तो सी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह कुरूप लड़की नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि वह सुंदर लड़की। सीता लव्ड राम, सीता राम से प्रेम करती थी, निगेटिव बना सीता डिड नॉट हेट राम, इसका मतलब सीता राम से घृणा नहीं करती थी, मतलब सीता राम से प्रेम करती थी। अवॉइड स्मोकिंग, इसका हो गया डू नॉट स्मोक, धूम्रपान से बचो या धूम्रपान मत करो। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सदैव सम्मान करो। नेवर इंसल्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का कभी भी अपमान मत करो। पांचवें उदाहरण में देखें हम, डाउटफुल की जगह श्योर कर दें, उसके पहले नॉट लगा दिए और कहीं बदलाव नहीं किया गया। एज सुन एज वाले वाक्यों की शुरुआत हम नो सुनर डीड से करते हैं। और अब देखें कि पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडिफिनिट में है तो डीड लगाते हैं, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। इसमें कॉमा का प्रयोग हुआ है। नो सुनर डीड, एज सुन एज में, और नो सुनर डीड में देन का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ हो गया देन। पीछे हम लोगों ने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 में रिमूवल ऑफ टू और डिग्री, वो भी आपस में चेंज होती हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो अफर्मेटिव से निगेटिव हो गया, वो भी अफर्मेटिव से निगेटिव बदला जाता है। रिमूवल ऑफ टू, वो भी अफर्मेटिव से निगेटिव का ही नियम है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के।